राष्ट्रप्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के 10 दिन बाद आखिरकार राज्य के मुख्यमंत्री पद की पहली सुलझ गई है। विधान भवन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित भाजपा विधायक दल की बैठक में कल चंद्रकांत पाटिल और सुधीर मुनगंटीवार ने देवेंद्र फडणवीस के नाम का प्रस्ताव रखा। इसे उपस्थित विधायकों ने मंजूरी दे दी और पुष्टि की कि देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। जिसके बाद आज मुंबई के आजाद मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तथा अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। महाशपथ ग्रहण समारोह में देश के जाने माने उद्योगपति, सिने कलाकार, देश भर से आए साधु संत तथा तीनों पार्टियों के पदाधिकारी उपस्थित थे। नतीजे के बाद बीजेपी की ओर से लगातार सोशल मीडिया और राजनीतिक मंचों पर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर प्रचारित किया जा रहा था। आखिरकार उनके नाम की घोषणा कर दी गई। 2019 में जब मुख्यमंत्री पद को लेकर सेना भाजपा गठबंधन टूट गया तो नाटकीय राजनीतिक घटनाक्रम हुआ और देवेंद्र फडणवीस ने अजित पवार के साथ सुबह ली शपथ की काफी चर्चा रही। सुबह अजित पवार के साथ देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली, लेकिन उन्हें महज 72 घंटे में ही इस्तीफा देना पड़ा और वह सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री बने। लेकिन उस वक्त विपक्ष के नेता के तौर पर अपने भाषण में उन्होंने शायरी के जरिए दोबारा आने का इशारा किया था। फडणवीस ने कहा था, मेरा पानी उतरता देख, मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समुद्र हूँ, लौटकर वापस आऊंगा। अब जबकि देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर मुख्यमंत्री बने तो उनके सामने सहयोगी दलों के बीच सत्ता की हिस्सेदारी और सही मात्रा में हिस्सेदारी की बड़ी चुनौती है। 2014 में देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष थे। जब कहीं कोई चर्चा नहीं थी तब बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद के लिए 44 साल के देवेंद्र फडणवीस के नाम की घोषणा कर सबको चौंका दिया। उस चुनाव में बीजेपी को राज्य में अब तक की सबसे ज्यादा 122 सीटें मिली। इस चुनाव में पार्टी ने उस आंकड़े को पार कर लिया और अपने दम पर 132 सीटें जीती और इन सबके केंद्र में थे देवेंद्र फडणवीस। फडणवीस का राजनीतिक करियर भाजपा से संबंधित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से शुरू हुआ। वह इस संगठन का सक्रिय सदस्य थे। उन्होंने पहली बार नागपुर नगर पालिका चुनाव रामनगर वार्ड से जीता। 1997 में फडणवीस नागपुर नगर निगम के सबसे कम उम्र के मेयर और भारत के दूसरे सबसे कम उम्र के मेयर बने। इसके बाद वह पहली बार 1999 में पश्चिम नागपुर विधानसभा से चुने गए। वह इस सीट से लगातार 2 बार विधायक बने। इसके बाद उन्होंने दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से 4 बार जीत हासिल की। 1999 से वह महाराष्ट्र राज्य विधानसभा में नागपुर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वह 2014 में पहली बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। वह एनसीपी नेता शरद पवार के बाद महाराष्ट्र के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने। 23 नवंबर 2019 को फडणवीस ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजित पवार के साथ मिलकर सरकार बनाई, लेकिन 72 घंटे में ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। देवेंद्र फडणवीस ने अपनी स्कूल शिक्षा नागपुर के इंदिरा कॉन्वेंट से की। इसके बाद उन्होंने शंकर नगर से सरस्वती विद्यालय और धर्मपेट जूनियर कॉलेज में पढ़ाई की। उन्होंने 1992 में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज नागपुर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उनके पास बिजनेस मैनेजमेंट में मास्टर्स और डीसीई बर्लिन से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथड्स एंड टेक्निक्स में डिप्लोमा है। उन्होंने राज्य में मुख्यमंत्री, विरोध नेता, नागपुर मनपा के महापौर, नगर सेवक जैसे महत्वपूर्ण पद उपभोगे। वही पार्टी संगठन में वार्ड अध्यक्ष, भाजपा नागपुर शहर अध्यक्ष, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी निभाई। दक्षिण केरल में कोलम शहर में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी है। कोलम में व्यक्ति ने एक कार को आग लगा दी। कार में उसकी 44 वर्षीय पत्नी और उसका मित्र बैठा था। इस आग में उसकी पत्नी की मौत हो गई तो वहीं उसका दोस्त घायल हो गया और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने इस घटना की जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में आरोपी का नाम पद्मराजन है। पद्मराजन ने एक कार का पीछा किया जिसमें उसकी पत्नी भी थी। कार रात करीब 9 बजे कोलम सिटी पुलिस स्टेशन की सीमा में पहुंची। जिस कार में उसकी पत्नी यात्रा कर रही थी उसे चेवामुक्कू इलाके में रोका गया था। उसी समय पद्मराजन ने पीछे से आकर कार पर पेट्रोल डाला और आग लगा दी। पद्मराजन द्वारा कार में आग लगाने के बाद कार में बैठी उसकी पत्नी अनिला और उसका मित्र झुलस गए। इसके बाद आसपास के लोगों ने कार पर पानी डाला, आग बुझाने का प्रयास किया। कुछ ही मिनटों में लोगों ने आग बुझाकर कार सवार दोनों लोगों को बाहर निकाला, लेकिन अस्पताल ले जाने से पहले ही पद्मराजन की पत्नी की मौत हो गई। दोस्त को अस्पताल ले जाया गया जहां उसका इलाज चल रहा है। देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह के लिए राजापेट स्थित भाजपा के कार्यालय पर बड़ी स्क्रीन लगाकर लाइव प्रक्षेपण किया गया। इस अवसर ढोल ताशे पर बड़ी संख्या में महिला पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता थिरकते नजर आए। कार्यक्रम में शहर महिला अध्यक्ष गंगा खारकर, पूर्व पार्षद संध्या टिकले, शिल्पा पाचगरे, सतनाम कौर हुडा, स्वाति कुलकर्णी, विदु पुंशी, एडवोकेट प्रशांत देशपांडे, मंगेश खोंडे से सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। विधायक सुलभा खोड़के के स्थानीय रेलवे स्टेशन चौक स्थित कार्यालय पर लगी टीवी पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने उपस्थित रहकर शपथ ग्रहण समारोह देखा। इस अवसर पर शहर अध्यक्ष प्रशांत डवरे, एडवोकेट किशोर शेलके, एडवोकेट बोर्डे, गुड्डू धर्माड़े, पप्पू खत्री, पूर्व पार्षद सपना ठाकुर सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। ढोल तथा पटाखे फोड़कर सत्ता स्थापना का जश्न मनाया गया।
सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति सूर्य के साथ प्रतिसंधि में प्रवेश कर रहा है और यह 7 दिसंबर को पृथ्वी के सबसे करीब देखा जाएगा। 7 दिसंबर को बृहस्पति सूर्य के ठीक सामने आ रहा है। इस घटना को खगोल विज्ञान में प्रतिसंतुलन कहा जाता है। इस दिन सूर्य और बृहस्पति एक दूसरे के सामने होंगे। संयुग्मन काल के दौरान बृहस्पति की पृथ्वी से दूरी कम होती है, तो यह खगोल बिंदुओं के लिए बृहस्पति का अवलोकन करने का एक अवसर है। क्रमिक प्रतिगठबंधन के बीच की अवधि लगभग 13 महीने है। इससे पहले 3 नवंबर 2023 को बृहस्पति सूर्य का प्रतिसंतुलन हुआ था। बृहस्पति की पृथ्वी से दूरी 93 करोड़ किमी है और इसका व्यास 1,42,800 किमी है। इस ग्रह को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 11.86 वर्ष लगते हैं। चूंकि बृहस्पति ग्रह बहुत चमकीला दिखता है, इसलिए इसे आसानी से पहचाना जा सकता है और नंगी आंखों से देखा जा सकता है। बृहस्पति के 4 चंद्रमा ग्रेट रेड स्पॉट, यूरोपा गैनीमेड और याओ कैलिस्टो को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। मराठी विज्ञान परिषद अमरावती संभाग के अध्यक्ष प्रवीण गुल्लाने और शौकिया खगोलशास्त्री विजय गुरुलकर ने इसके लिए दूरबीन की आवश्यकता के बारे में जानकारी दी। बृहस्पति के कुल 89 चंद्रमा है। जब बृहस्पति को दूरबीन से देखा जाता है तो बृहस्पति की पट्टा और चंद्रमा दिखाई देते हैं। 7 दिसंबर 1995 को मानवरहित अंतरिक्ष यान गैलीलियो बृहस्पति ग्रह पर पहुंचा। बृहस्पति पर अभी तक जीवन का कोई प्रमाण नहीं है। बृहस्पति पृथ्वी से 11.25 गुना बड़ा है। रक्त के रंग का डब्बा बृहस्पति की एक विशेष विशेषता है, जिसे ग्रेट रेड स्पॉट के नाम से जाना जाता है। यह 40,000 किमी लंबा और 14,000 किमी चौड़ा एक विशाल स्थान है। इस स्थान को देखने से यह आसानी से पता चल जाता है कि यह एक बहुत बड़ा चक्रवात है। गिरुलकर ने कहा कि बृहस्पति पर गरजने वाला चक्रवात एक विशेष स्थान पर क्यों बना, इसका कारण अभी भी अज्ञात है। पिछले साल 3 नवंबर को बृहस्पति ग्रह सूर्य के विरोध में आ गया था। बृहस्पति इस समय बहुत चमकीला दिख रहा है और अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही रहेगा। शनिवार की रात को आकाश में यह ग्रह आपका फोकस होगा। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस और बाबरी मस्जिद ढह जाने की बरसी को देखते हुए खाकी ने अमरावती महानगर में संवेदनशील भागों सहित प्रमुख चौराहे और स्थलों पर सशस्त्र बंदोबस्त तैनात किया है। 1800 पुलिस अधिकारी और कर्मियों के साथ ही होमगार्ड भी मुस्तैद किए गए हैं। आरक्षित पुलिस बल की 3 कंपनियों तैनात की जा रही है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि एसआरपी की 3 प्लाटून और 300 होमगार्ड को विभिन्न चौराहे और फिक्स पॉइंट पर तैनात किया गया है। उसी प्रकार ड्रोन कैमरा से पुलिस निगरानी करेंगी। किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में मिनटों में पुलिस बल पहुंचेगा। उल्लेखनीय है कि बाबा साहेब को अभिवादन करने के लिए बड़ी संख्या में अनुयायी इरविन चौक उमड़ते हैं। अमरावती महानगर पालिका ने पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 14,410 फेरी वालों को प्रथम तृण रुपए 10,000 रुपए दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री पदविकेता आत्मनिर्भर निधि योजना की घोषणा की। इसका मुख्य उद्देश्य पदविकेता वालों को व्यवसाय के लिए कम ब्याज दरों पर ऋण देकर आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना का क्रियान्वयन अमरावती नगर निगम में चल रहा है। योजना के कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने स्वरोजगार से समृद्धि कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से स्ट्रीट वेंडरों का सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण किया जाता है ताकि उनकी पात्रता की जांच की जा सके और उनकी पात्रता के अनुसार उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को रोजगार दिया जा सके। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। योजना के तहत सरकार ने स्वनिधि भी स्वाभिमान भी पखवाड़ा का आयोजन करने का निर्देश दिया है, जिसके दौरान सभी बैंकों को शिविर में अधिक से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स और उनके परिवार के सदस्यों का ऋण वितरित करना चाहिए। 8 सरकारी योजनाएं दी जाएंगी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री ज्योति बीमा योजना, योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड, जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री योजना। इसके साथ ही जिन भी स्ट्रीट वेंडर्स ने लोन लिया है उन्हें उनके बैंक से अधिकतम राशि दिलाने की अपील अमरावती महानगर पालिका कर रही है। सभी ऋण प्रभावित स्ट्रीट वेंडरों को उपरोक्त पहलुओं का लाभ उठाने के लिए कहा गया है। भविष्य की नेतृत्व प्रतियोगिता जातीय गणित या जैसा कि अपेक्षित था सहयोगी दलों के दबाव को अधिक महत्व दिए बिना भाजपा श्रेष्ठी ने पार्टी के विधायक दल के नेता और मुख्यमंत्री पद का बोझ देवेंद्र फडणवीस की गर्दन पर डाल दिया। भाजपा ने एकनाथ शिंदे की मुख्यमंत्री पद की जीत को अंतिम क्षण तक बेरहमी से कुचल दिया। महायुति को निर्विवाद बहुमत मिलने के बाद एकनाथ शिंदे ने फिर से मुख्यमंत्री पद के लिए प्रयास किया। 2022 के बाद से दिल्ली में बीजेपी नेतृत्व के साथ बड़ी नजदीकियां शिंदे के लिए आशाजनक थी। पिछले एक हफ्ते से शिंदे ने इस सिलसिले में काफी कोशिश की। हालांकि 132 भाजपा विधायकों के निर्वाचित होने के बाद भाजपा आलाकमान के पास भी फडणवीस को चुनने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। दिल्ली में हुई महागठबंधन के प्रमुख नेताओं की बैठक में बीजेपी नेतृत्व ने शिंदे को यह बात साफ तौर पर बता दी थी। बुधवार को विधान भवन में केंद्रीय पर्यवेक्षक निर्मला सीतारमण और विजय रूपानी की मौजूदगी में हुई बैठक में फडणवीस के चयन की औपचारिक घोषणा की गई। विधायक समूह का नेता चुने जाने के बाद फडणवीस ने चुनाव में अभूतपूर्व सफलता के लिए लोगों को धन्यवाद दिया और तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का मौका देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी
सभी नेताओं को धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने एक सुझावात्मक बयान भी दिया कि हम हर किसी की सभी चीजें पूरी नहीं कर सकते। भविष्य में 4 चीजें मन के समान होंगी जबकि 4 मन के विपरीत होंगी। उन्होंने कहा, लेकिन हम व्यापक जनहित के लिए काम करके और सबके साथ मिलकर अपनी ताकत दिखाएंगे। आने वाला समय उम्मीदों और संघर्षों से भरा है। हम एक लक्ष्य लेकर राजनीति में आए हैं। मैं किसी पद के लिए या किसी को बड़ा बनाने के लिए नहीं आया हूँ। इतनी बड़ी संख्या मिलने के बाद हम सभी की सभी चीजें पूरी नहीं कर सकते, लेकिन हम व्यापक जनहित के लिए काम करके अपनी ताकत दिखाएंगे। फडणवीस का नेतृत्व और छवि 2014 के बाद से राज्य में भाजपा को बड़ी सफलता दिलाने में सहायक रही है। 2014 से 2019 की अवधि के दौरान फडणवीस के प्रशासन ने पार्टी के भीतर दुश्मन पैदा किए। इसका उन पर राजनीतिक असर भी पड़ा, लेकिन फिर उन्होंने सभी को साथ लेकर चलने पर जोर दिया। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को राज्य में बड़ा झटका लगा। तब फडणवीस को जाति के आधार पर निशाना बनाया गया था, लेकिन लोकसभा में हार के बाद फडणवीस ने तस्वीर बदलने पर जोर दिया। मराठा समुदाय का पक्ष लेते हुए उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया कि ओबीसी समुदाय का ध्रुवीकरण बीजेपी के पक्ष में कैसे किया जाएगा। ये रणनीति कारगर भी रहेंगी। आयुक्तालय क्षेत्र के बडनेरा थाना क्षेत्र के मलकापुर पांडरी रोड पर अचानक कुत्ता आ जाने से टू व्हीलर फिसलकर 22 साल के गणेश बरदीवे की जान चली गई। 3 दिसंबर को बडनेरा थाना क्षेत्र के मलकापुर पांडरी रोड पर पानसे पेट्रोल पंप के बोर्ड के पास गणेश बरदीवे की बाइक का संतुलन बीच रास्ते कुत्ता आ जाने से बिगड़ गया। वह गिर पड़ा। सिर पर गंभीर चोट आने से उसे पहले शहर के निजी अस्पताल और फिर नागपुर अस्पताल रेफर किया गया। उपचार दौरान गणेश की जान चली गई। वही भातकुली थाना अंतर्गत लंगड़ा मारुति मंदिर के पीछे गुलमोहर के पेड़ से फांसी लगाकर 55 साल के नारायण काले ने जान दे दी। उनके पुत्र मोहन ने पुलिस को बताया कि वे शरीर में सतत पीड़ा से परेशान हो गए थे। इसी परेशानी में उन्होंने आत्मघाती कदम उठाया। और लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए राष्ट्रप्रभा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।